यूनिट 1 चैप्टर 1.3 के हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से हम उसका आंसर पहचानेंगे। फर्स्ट है, मिस्टर हरि मोहन व कुमारी मालती राणा दोनों पक्के मित्र हैं तथा माता फैब्रिक्स लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है कौन सा पद है, क्योंकि प्रबंधक के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। यहाँ तक हमें पता लगा कि वो तीनों स्तर में से किसी ना किसी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वे कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो उनके प्रयत्नों से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखा जा रहा है, माल की हानि को न्यूनतम रखा जा रहा है, सुरक्षा के स्तर को बनाए रखा जा रहा है। तो मीन्स ये कौन से हैं जो श्रमिक के बिल्कुल करीब काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी उत्पाद कौन बना रहे हैं? श्रमिक। श्रमिकों की उनके उत्पाद की क्वालिटी, माल की हानि सब देख रहे हैं। श्रमिकों के सबसे नज़दीक कौन से होंगे? निम्न स्तरीय प्रबंध, या इसे आप पर्यवेक्षीय प्रबंध, इसमें ऑप्शन दिया हुआ, इसे निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं। अगर पर्यवेक्षीय तो आप इसे भी टिक करेंगे। नेक्स्ट है, सुहासिनी फैबमार्ट की शाखा प्रबंधक है। सुहासिनी के संगठन का उद्देश्य है परंपरागत भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्पी के वस्तुओं को खरीदकर बेचना। मीन्स वो केवल हाथों से बनी हुई वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं, ये उसका काम है। वे बुने हुए वस्त्र, सजावट का सामान, परंपरागत भारतीय कपड़े से तैयार वस्त्र और घरेलू सामान, जो भी वो सामान बेचते हैं, उनको उसकी मात्रा, उनका टाइप्स, उनके कलर, उनकी बनावट आदि का निर्णय लेती है और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से क्रय और उनके घर में तैयार माल के लिए संसाधन भी जुटाती है। अब देखो, हर प्रकार का निर्णय लेना कि कैसा माल होगा, किस रंग का होगा, किस टाइप का होगा, और वहाँ उसको संसाधन आवंटित कराना, तो वो सब कौन कौन सा कार्य होता है? नियोजन। तो किस कार्य से संबंधित है? नियोजन से। थर्ड है, शोभना प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध संचालक कुमारी अनवी गोयल का विचार है कि उपयुक्त संगठनात्मक तकनीक काम को पूरा करने में मदद करती है और कार्य कुशलता और परिणाम की प्रभावपूर्णता में वृद्धि करती है। कार्य को देखिए, संगठनात्मक तकनीक काम को पूरा करे तो किस कार्य से संबंधित हुआ? ये संगठन से। ठीक है। फोर्थ है, अशोका हैंडलूम इंडस्ट्री वह कंपनी है जो विशेष रूप से पलंग की चादरों का निर्माण करते हैं, बेडशीट बना रही है। अशोक खादीदारी कंपनी के प्रबंधक है, प्रोडक्शन मैनेजर है। ठीक है, उत्पादक प्रबंधक। तो वो डिजाइनकर्ताओं की टीम ने क्या करा है, पलंग की जो बेडशीट है वो सिल्क के कपड़े पे बहुत भड़कीले रंग बना दिए। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सिल्क के कारण वो आम आदमी की पहुंच से बहुत महंगे हैं। तो उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए अशोक ने उन्हें कहा कि इन सिल्क की चादरों को दीपावली, क्रिसमस जैसे विशेष अवसरों के लिए संभाल कर रख दो, वहाँ जब काम आएंगे। अभी नियमित रूप से सूती वस्त्र पर ही छाप। तो ये किस कार्य से संबंधित? देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने निर्देश दिया है कि इस वाली बेडशीट को रख दें दीपावली वगैरह के लिए, अभी आप सूती वस्त्र पर ये वाले प्रिंट छापे। तो निर्देश दिया गया है, तो ये किससे संबंधित है? निर्देशन से। नेक्स्ट है, प्रबंध का कौन सा स्तर संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी है? देखिए, जो भी संगठन के ओवरऑल उत्तरदायी है वो आपका उच्च स्तरीय प्रबंधक ही रहेगा। ऑप्शन ए। प्रबंध के उस स्तर का नाम बताइए जिस पर प्रबंध संगठन में योजनाओं व व्यूह रचना को क्रियान्वित नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जो भी प्लान वो योजनाएं, प्लान्स बनाए गए हैं, व्यू स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उनको क्रियान्वित बनाने का काम उच्च स्तर का है, लेकिन क्रियान्वित करने का कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधक का है। ऑप्शन बी। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? आंसर इज उच्च स्तर। नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय प्रबंधक। निर्धारित कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक। अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे से बांधता है। यह संगठन के विभिन्न का निर्माण करते हैं। देखो, अधिकारों से संबंधित जो भी बात आएगी वो उसके स्तरों को दर्शाएगी, लेवल्स को। तो विभिन्न स्तरों का निर्माण करती है। ऑप्शन बी। 10th है, अनमोल बत्रा यूएस की एक प्रख्यात कंपनी में कार्यरत है। वह कंपनी में व्यवसाय के सभी कार्यों और उनके समाज पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। उस प्रबंध के स्तर को पहचानिए जिस पर वह कार्य कर रहा है।
अब देखिए वे क्या काम कर रहे हैं, सभी कार्य समाज के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो समाज के लिए ओवरऑल उत्तरदायित्व जो समाज से रिलेटेड है तो वो उच्च स्तर का ही कार्य होगा, दैट इज ऑप्शन है उच्च स्तरीय। ऑप्शन 11 क्वेश्चन 11 है, सिलिको लिमिटेड ने श्री शक्ति लिमिटेड के पूर्व परामर्श कार्यकारी राजन बहल को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया, उसका मूल कार्य क्या है। देखिए उसका क्या कार्य होगा, राजन उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो उसका मेन कार्य क्या रहेगा, विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, क्या कार्य उसका उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या रहेगा, विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके कॉलम मिलाने। उच्च स्तरीय प्रबंध ऑप्शन सेकंड से जुड़ेगा, संसाधन जुटाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध ऑप्शन 1 से जुड़ेगा, आवश्यक कार्य बांटता है। निम्न स्तरीय प्रबंध सुरक्षा प्रमापों को बनाए रखता है, ऑप्शन सी 3 से जुड़े, तो ये ऑप्शन सी ठीक है, ए 2 से, बी 1 से, सी 3 से। चित्र के अनुसार वर्कर किस स्तर पर कार्य करते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। देखिए वर्कर प्लेटफॉर्म एरिया या इसे अप्रबंध के स्तर कहते हैं, उस पर कार्य करते, तो इन आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 14th है, निर्धारित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाने, बिल्कुल ट्रू है, अधिकार होने चाहिए। कथन 2 है, परिचालन प्रबंध की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह वास्तविक कार्य बल से संवाद करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों का आंसर क्यों, क्योंकि परिचालन संबंध संवाद करते हैं तो आपका मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, तो दोनों क्या होंगे, सत्य है, दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से प्रक्रिया का कौन सा क्रम ठीक है। देखिए पहले कहा था 5 कार्य बिल्कुल सीक्वेंस में रहेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ठीक है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 16 आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट हो रहे हैं। डैश स्तरीय प्रबंध संपूर्ण संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है। देखिए लक्ष्य को निर्धारित कौन करता है, उच्च स्तर, आंसर क्या होगा, उच्च स्तर। डैश स्तरीय प्रबंध कर्मचारियों को आवश्यक कार्य दायित्व सौंपने के लिए उत्तर, देखिए कार्य कौन सौंपता है, मध्य स्तरीय प्रबंध, आंसर क्या होगा, मध्य। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कौन करेगा, मध्य स्तर। विभिन्न और प्रबंध के डैश कार्य कर उद्देश्यों को पूर्ण निर्धारित जहाँ भी आ जाएगा नियोजन, आंसर क्या होगा, नियोजन। प्रबंध के डैश कार्य के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि सफलता के लिए क्या क्रिया उत्पाद महत्वपूर्ण है, तो ये होगा नियंत्रण। किसमें होगा, क्योंकि निर्देश में तो निर्देश दिए जाते हैं, तो नियंत्रण में ये देखा जाता है कि कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, ताकि जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए और जो महत्वपूर्ण है उन्हें किया जाए, तो आंसर इज नियंत्रण। अब मैं आपके ट्रू फॉल्स। निर्धारित उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, डेट इज ट्रू, बिल्कुल अधिकार होने चाहिए। मध्य स्तरीय प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी है, असत्य, क्योंकि संगठन के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय उत्तरदायी होता है और ये क्या कह रहा है, मध्य स्तरीय, तो ये क्या होगा, असत्य। परिचालन प्रबंध की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वास्तविक कार्य बल से संवाद करता है, तो ये सत्य कह रहे हैं क्योंकि यही कार्य करता है, तो सत्य। ऑपरेशनल मैनेजर जो होता है वो संवाद करता है, सत्य। वन वर्ड आंसर देंगे। संगठन के कल्याण तथा बने रहने की तरफ ध्यान देने कौन से प्रबंध करते, क्या भी संगठन के कल्याण की बात आएगी तो आंसर होगा उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल। प्रबंध का एक स्तर है जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा विकसित योजनाओं व व्यू रचनाओं को लागू करने एवं नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो भी स्ट्रेटजी लागू करेगा वो मध्य स्तरीय प्रबंध ही करेगा। निर्धारित भले उच्च स्तरीय करते लेकिन लागू कौन करता है, मध्य स्तरीय, मिडल लेवल। वास्तविक कार्य पर लगे श्रमिकों के प्रयासों का निरीक्षण करना और उन्हें भली प्रकार दिशा निर्देश देना प्रबंध के एक स्तर का कार्य है, तो आंसर क्या होगा, देखो निरीक्षण कौन करता है, निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध को और क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर। नेक्स्ट है 27वां लास्ट। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए उनकी प्रकृति के लिए भिन्न संगठन ढांचे की जरूरत होती है, तो संगठन ढांचा कौन से कार्य से संबंधित होगा, संगठन से। तो ये आपका चैप्टर 1.3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इन्हें आप सब सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें।